हेलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर क्लास 9th का। चैप्टर नंबर 1 में मैंने पूरे एक्सरसाइज की पूरी वीडियो बना दी है। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि अगर आपने उस वीडियो को मतलब उन सभी वीडियोस को देख लिया तो आपको चैप्टर नंबर 1 एकदम क्लियर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 आज ये पहली वीडियो है। इसके बाद जितनी भी वीडियो मैं डालूंगा आप उसको ध्यान से देखना, एकदम अच्छे से देखना। मैं गारंटी लेता हूँ कि इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्लास 9th के रियल नंबर्स पे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमको सबसे पहले ये देखना है कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो हमको ये पता है कि हमारे पास जितने भी नंबर हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब हैं रियल नंबर। ठीक है, सब के सब रियल नंबर हैं। अगर मैं रूट में -1 लिख देता हूँ या फिर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू जो माइनस में है वो हमारी रियल नंबर नहीं कहलाएगी, वो हमारी हो जाएगी इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो अगर वो माइनस में है तो वो कहलाएगी हमारी इमेजिनरी नंबर। बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब रियल नंबर्स ही हैं, चाहे इंटीजर, होल नंबर, ठीक है, या फिर नेचुरल नंबर। जितने भी नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस वगैरह, जितने भी नंबर्स हैं सब के सब रियल नंबर हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर में या फिर कहें इस चैप्टर में हम ज़्यादातर पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर जो होता है हमेशा आपको p/q के फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, और कभी भी q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। तो आपको ये ध्यान देना है, रैशनल नंबर हमेशा p/q के फॉर्म में दिखाई देगा और q की कभी भी वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 आपको देखना है कि रैशनल नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। ठीक, टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। अब ये टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? टर्मिनेटिंग का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 2 और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 5 से, तो 2 2 ज़ा हो जाएगा 4, 1.025 ज़ा हो जाएगा 10। तो देखो ये मेरा जो है ये क्या हो गया, फिनिश हो गया। मतलब अब मेरा ये डिवाइड और आगे नहीं चलने वाला है। ठीक है, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे वो कभी भी नहीं रुकता है, मतलब वो जितना भी डिवाइड करते रहो आप उतना ही डिवाइड वो होते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 22 को डिवाइड करता हूँ 7 से, तो आपको ये पता है 22/7 जो होता है वो पाई की वैल्यू लिया जाता है, और पाई की वैल्यू 3.145, ऐसे कुछ बहुत सारे नंबर्स इसके बाद आते रहते हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, रैशनल नंबर जो है वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा और इरेशनल नंबर जस्ट इसके अपोजिट होगा। हमारा ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर p/q के फॉर्म में दिखाई दे, है ना, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद p/q तो ठीक है, अब ये कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आएगा। मतलब ये कभी भी रुकेगा नहीं, अगर आप डिवाइड करते जाओगे तो ये डिवाइड होता रहेगा। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में ज़्यादातर रैशनल नंबर के बारे में ही पढ़ना है, इरेशनल नंबर के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब मैं आपको रैशनल नंबर को थोड़ा सा और सॉल्व करके, या फिर बोलें इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस किए जाते हैं, इन सभी का यूज़ करके मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको समझाने वाला हूँ रैशनल नंबर।
तो मैंने आपको क्या बताया, रैशनल नंबर p बाय क्यू के फॉर्म में होगा और हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो देखो जब हमारे पास रैशनल नंबर एक नंबर है तो हमें पता है, जाहिर सी बात है इसमें होगा ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ये तो होना ही है, जितने भी नंबर्स हैं सब में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड तो होता ही है। ठीक है, तो अब हम सीखने वाले हैं रेशनल नंबर में कैसे हम ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ध्यान से देखना, रेशनल नंबर मैंने आपको बताया है p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। मान लेते हैं मेरे पास इक्वेशन है 1/2 प्लस 1/3। अब मुझे इसके सॉल्व करना है। सॉल्व करने का एकदम बेस्ट तरीका बताता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्यों लेना है, क्योंकि हमको फ्रैक्शन में हमेशा डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं होगा तब तक प्लस माइनस करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप करोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए मैं 2 और 3 का एलसीएम निकाल लूँगा, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये 3 का करूँगा तो ये हो जाएगा 6। तो 2 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 6। अब यहाँ पे ध्यान देना आप, यहाँ पे हमारा आंसर आया 6 ये वाला। अब हमको क्या करना होता है, नीचे वाले के साथ हमेशा डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो देखो 2 से अगर मैं 6 को डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 3। अब ये जो आंसर आता है इस आंसर को हमेशा ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे, फिर से इस वाले नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है। और ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर वाले के साथ, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और ये 5/6 हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको एडिशन समझ में आ गया होगा। चलो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन भी दिखाता हूँ। सब्ट्रैक्शन दिखाऊंगा तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन है 3/4 माइनस 1/2। ये क्वेश्चन है। अब मुझे इससे सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको इसके डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम कर लो, 4 और 2 2 1 2 1 1 कितना आया, 2 इंटू 2 इक्वल टू आया 4। इस 4 को लिख लो यहाँ पे। ठीक है, नीचे वाले से डिवाइड करो, तो 4 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 1। उस 1 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 3 के साथ, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। माइनस 2 से डिवाइड करो 4 को, तो हमारा आंसर आएगा 2। उस 2 को मल्टीप्लाई करो 1 से, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1/4, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं मल्टीप्लिकेशन में। देखो अब आप लोग क्लास 9th में आ गए हो तो बड़े बच्चे हो गए हो। ठीक है, तो बार बार मुझे नहीं लगता कि आपको बार बार क्वेश्चन करके समझाना होगा। ठीक है, अगर फिर भी आपसे नहीं बन रहा तो वीडियो को फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3/2 मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, एकदम सिंपल होता है। आपको कुछ भी नहीं देखना है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कुछ भी नहीं देखना है, आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करो। 3 1 जा होता है 3, 4 2 जा होता है 8। खत्म, यही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/2 डिवाइडेड बाय 3/5। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, डिवाइड में ध्यान से देखना, मैं मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करूंगा, मतलब कि 1/2 को मैं जैसा है वैसे ही लिखूंगा। इस डिवाइड को मैं चेंज कर दूंगा मल्टीप्लाई में, और जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलो 5 1 जा 5, 3 2 जा हो जाएगा 6,
और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको प्लस माइनस इनटू डिवाइड सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट वीडियो से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा। रैशनल नंबर में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं आपको एक्सरसाइज में करवाऊंगा उतना आप अगर कर लोगे तो आप बहुत अच्छा मार्क्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।